डियर स्टूडेंट, जय गुरुदेव। श्री गुरु कृपा सीनियर सेकेंडरी स्कूल रायपुर की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 10th मैथ्स सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम एक्सरसाइज 16.4 पार्ट 2 का अध्ययन करेंगे। पिछली क्लास में हमने पार्ट 1 में एक्सरसाइज 16.4 के क्वेश्चन नंबर 1 to 7 हल किए थे। गोले से संबंधित, अर्धगोले से संबंधित, गोले कोश से संबंधित सूत्र पढ़े, सूत्र याद किए। अब हम आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 8 में। क्वेश्चन नंबर 8, क्या कह रहा था प्रश्न देखिए आप। 10 सेमी त्रिज्या के धातु के गोले से समान त्रिज्या के 8 गोले बनाए जाते हैं। इस प्रकार बने प्रत्येक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। मतलब एक बड़ा गोला है, उससे हमें छोटे छोटे 8 गोले बनाने हैं और हमें जो छोटे गोले बनेंगे उन गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना। तो हमें पहले क्या करना पड़ेगा, बड़े गोले के आयतन से छोटे गोले के त्रिज्या ज्ञात करेंगे। छोटे गोले की त्रिज्या ज्ञात करने के बाद हम उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे। तो देखो गिवन में क्या लिखते हैं हम। गिवन में आपको बड़े गोले की त्रिज्या, जिसको हम यहाँ कैपिटल आर नाम दे देते हैं, 10 सेंटीमीटर। प्रश्न अनुसार, प्रश्न में क्या लिखा है वो लैंग्वेज हम यहाँ लिखते हैं। प्रश्न में लिखा है कि बड़े गोले से 8 नए गोले बनाए जाते हैं। 8 नए गोले बनाए जाते हैं। इसलिए 8 नए गोलों का आयतन, नए गोले या गोलों का आयतन बराबर बड़े गोले का आयतन। तो मान लिया छोटे गोले की त्रिज्या आर है, तो यहां हो जाएगा 8, सूत्र लगाएंगे इधर हम, 4/3 पाई आर क्यूब इज इक्वल टू बड़े गोले का आयतन भी 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब। अब हमें स्मॉल आर का मान ज्ञात करना है। कैपिटल आर का मान दिया हुआ है, तुम इधर से सबका भाग लगा देंगे। देन स्मॉल आर क्यूब इज इक्वल टू 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब अपॉन 4/3 इंटू 8। तो 4/3 से 4/3, अब पाई का मान रख देंगे, आर का मान रख देंगे, 8 का मान रख देंगे। देखो यहाँ पाई भी आएगा, तो पाई से पाई भी कैंसिल। क्या बचा इधर आपके पास, स्मॉल आर क्यूब इज इक्वल टू कैपिटल आर क्यूब। कैपिटल आर का मान रखेंगे 10 का क्यूब अपॉन 8। अब 8 क्या है, 2 का घनमूल है, तो इसको लिख सकते हैं इसी प्रकार, आर क्यूब इज इक्वल टू 10 का क्यूब अपॉन 2 का क्यूब। दोनों पक्षों का घनमूल लेने पर तो इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है 10/2 की पावर 3। तो यहां घनमूल से क्यूब कैंसिल, घनमूल से क्यूब कैंसिल, तो r इज इक्वल टू 10/2, r इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। अब हमें क्या करना है, इस प्रकार बने प्रत्येक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल लिख सकते हैं हम। प्रत्येक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसका सूत्र होगा 4 पाई आर स्क्वायर। मान रख देते हैं इसमें 4 × 22/7 × 5 × 5। हल कर लेते हैं इसको, तो क्या आएगा देखो, 22 को गुणा किया हमने 4 से 88, 5 को 5 से 25/7। तो देखो यहाँ गुणा करें, या हमें अगर किताब का ही आंसर चाहिए तो ये किताब में पाई का मान नहीं रखा है, तो हम भी देखो यहाँ
पाई का मान रखिए, केवल पाई को पाई ही लिखें, तो जो बुक्स में आंसर है वही आंसर आपके आ जाएंगे। पाई को क्या रखने दें, पाई ही रहने दें। तो गुणा क्या, 5 का 5 से 25, 25 का 4 से 100, 100 पाई वर्ग सेमी, यही इस प्रश्न का आंसर है। और आपको समझ में आ गया होगा, बहुत सरल है। जैसे कि प्रश्न में लिखा हुआ है, बड़ा गोला है, उससे छोटे 8 गोले बनाने हैं, इसलिए छोटे 8 गोलों का आयतन और बड़े गोले का आयतन बराबर रहेगा। दोनों को बराबर करके त्रिज्या ज्ञात कर ली, त्रिज्या ज्ञात करने के बाद में क्षेत्रफल ज्ञात कर लिया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, यदि एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 5544 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो गोले का आयतन ज्ञात कीजिए। तो हमें गिवन क्या है, गिवन है आपको गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या है, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। कितना दे रखा है, 5544 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमें क्या करना है, अब हमें यहां पर पहले गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र लगाना है। क्या सूत्र होता है इसका, 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 5544, आर स्क्वायर इज इक्वल टू 5544 बट्टा 4 पाई, पाई का मान रख देते हैं, आर स्क्वायर इज इक्वल टू 5544 बट्टा 4 इंटू 22 इंटू 7। अब इनको हल करते हैं हम। अगर 11 के पाड़े से काटे, किसके पाड़े से काटे, 11 के पाड़े से अगर इसको काटे हम तो क्या आएगा, देखो 11 के पाड़े से ये आएगा 11 दूना 22, 2 बार, और 11 के पाड़े से ये 5 बार, 4 में भाग जाता 0, और 44 4 बार, तो 504 हो जाएगा। 504 फिर इसको अगर हम काटें 4 के पाड़े से तो क्या आएगा, 12 चौक 48, बच के 2 कट जाएंगे। 4 के पाड़े से 1 बार, 4 के पाड़े से 5 1 बार, बच गया 1 10, 4 दूनी 8, बच गए 2 24, 4 6 24। तो यहाँ हमारे पास क्या बचा है, आर स्क्वायर इज इक्वल टू 126 इंटू 7 अपॉन 2, तो 2 के पाड़े से और कट जाएगा, 2 के पाड़े से कटेगा 6 एंड 3। अब आर स्क्वायर का इन दोनों का गुणा करें तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू 441, दोनों पक्षों का वर्गमूल करेंगे तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू 441 का वर्गमूल, देन आर इज इक्वल टू 21 सेंटीमीटर, इसकी 21 सेंटीमीटर। अब याद क्या करना हमें, गोले का आयतन। तो गोले का आयतन का सूत्र होता है 4/3 पाई आर क्यूब, मान रखो 4/3, पाई का मान 22/7 इंटू आर, आर 21 इंटू 21 इंटू 21। हल करें इनको, 3 के पाड़े से 7 बार, 7 के पाड़े से 7 1 बार, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 4 का गुणा 22 से किया, 22 चौक 88, 21 का गुणा 21 से किया 441, 88 का गुणा हम 441 से करेंगे तो यहाँ आ जाएगा आपके 38,808 घन सेमी, और यही इस प्रश्न का आंसर है। समझ में आ गया होगा आपको। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 10 में। क्वेश्चन नंबर 10, 10वां प्रश्न क्या कह रहा है, देखिए आप। 10वां प्रश्न है आपके कि एक शीशे के ठोस आयत फलकी, आयत फलकी का मतलब ऐसी आकृति, ऐसा ठोस जिसका फलक आयताकार हो, और आयताकार फलक वाले ठोस को हम कहते हैं घनाभ। क्या कहते हैं, घनाभ, जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दे रखी है। फिर लिखता आगे, ज्ञात कीजिए कि इसको पिघला कर इससे 4.2 सेमी व्यास के कितनी गोलियां बनाई जा सकती है। एक ठोस से दूसरा ठोस बनाना है, घनाभ से गोलियां बनानी है, तो हमारे कोर्स में ये प्रश्न नहीं है, क्योंकि एक ठोस से दूसरे ठोस को बनाना हमारे कोर्स से हटा दिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 11, 6 सेमी व्यास का एक गोला 12 सेमी व्यास के बेलनाकार बर्तन में जिसमें पानी है डाला जाता है। देखिए क्या है, ये गोला है और ये बेलन है, तो गोले को बेलन में डाला जाता है एक आकृति से दूसरे आकृति में। तो ये क्वेश्चन भी हमारे कोर्स में नहीं है। अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में, क्योंकि जो कोर्स हटाया गया है उसमें ये लाइन साफ लिखी हुई है कि एक आकृति से दूसरी आकृति को बनाने वाले प्रश्न
हटा दिए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12, 9 सेमी की अंत त्रिज्या वाली अर्धगोलाकार कटोरा, क्या कह रहा है, अर्धगोलाकार, तो अर्धगोला है, में द्रव भरा है। इस द्रव को 3 सेमी व्यास और 4 सेमी ऊंचाई के बेलनाकार बर्तन में, देखिए इस प्रश्न में भी अर्धगोले को बेलन में बदला जाता है, एक आकृति को दूसरी आकृति में बदला जाता है, तो इस प्रकार का प्रश्न हमारे पास से हटा दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 13, एक गोले का व्यास 0.7 सेमी है और एक पानी की टंकी से 3000 गोले पूर्ण रूप से भरकर पानी बाहर निकाला जाता है, तो बाहर निकले वाले पानी का आयतन ज्ञात कीजिए। तो यहाँ गोला ही है, इसलिए प्रश्न हम कर लेते हैं। 13 प्रश्न क्या है, देखो गिवन है, एक गोले का व्यास है दिया हुआ है, गिवन है हमें गोले का व्यास इज इक्वल टू कितना है, 0.7 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या r हो जाएगी 0.7/2 सेंटीमीटर। अब क्या लिखता है इसके आगे, एक पानी की टंकी से 3000 गोले पूर्ण रूप से भरकर पानी बाहर निकाला जाता है। कहने का मतलब है टंकी से पानी कितना बाहर निकाला, 3000 गोले, तो पानी कितना होगा, 3000 गोले के आयतन के बराबर होगा। तो हम यहाँ लिखेंगे इधर बाहर निकले या टंकी से बाहर निकले पानी का आयतन कितना होगा, बराबर 3000 गोलों का आयतन। सूत्र लगाएंगे हम इधर, 3000 इंटू गोले का आयतन का सूत्र होता है 4/3 पाई r क्यूब, 3000 इंटू 4/3 इंटू 22/7 इंटू r, 0.7/2 इंटू 0.7/2 इंटू 0.7/2 क्यूब है, इससे 3 बार गुणा करेंगे। अब क्या करेंगे हम, दशमलव हटा दिया 1 0, दशमलव हटा दिया 1 0, दशमलव हटा दिया 1 0, फिर इस 0 से ये 0 कैंसिल, इस 0 से ये 0 कैंसिल, इस 0 से ये 0 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, 7 से 7 कैंसिल, 2 से ये 2 बार, 2 से ये 2 बार, 1 बार, फिर इस 2 से 22 11 बार। क्या क्या बचा अब हमारे पास, हमारे पास बचा अब इज इक्वल टू 11 इंटू 7 इंटू 7, 11 इंटू 49। हम 11 तो 49 से गुणा करेंगे, देखिए क्या आएगा, 11 का 49 से गुणा करेंगे तो गुणनफल आएगा इनका 539 घन सेमी। तो ये जो गोलों का आयतन है वही पानी का पानी का आयतन है, तो ये इस प्रश्न का आंसर है। बहुत सरल है, समझ में आ गया होगा। अंतिम प्रश्न है प्रश्न संख्या 14। एक खोखले अर्धगोलीय बर्तन के बाह्य और अंतर्व्यास क्रमशः 43 सेंटीमीटर और 42 सेंटीमीटर है। यदि उस पर रंग करवाने का व्यय 7 पैसे प्रति वर्ग सेंटीमीटर हो तो बर्तन पर रंग करवाने का व्यय ज्ञात कीजिए। अर्धगोला है, खोखला है, अर्धगोला कैसा है, खोखला। देखिए मैं प्रयास करता हूं आपको समझाने का बनाकर। ये अर्धगोला जो अंदर से क्या है, खाली है, ये ऊपर वाला इसका सिरा है। ये इसका केंद्र है यहां से। तो अब ये क्या कह रहा है आपसे, इसकी आंतरिक और बाह्य व्यास दे रखा है। तो आंतरिक व्यास कहां से कहां तक होगा, यहां से लेकर यहां तक, ये तो है बाहरी व्यास, ये पूरा यहां से यहां तक बाहरी व्यास दे रखा है। आपको कितना दे रखा है, मान लेते हैं बाहरी व्यास आपको जो दिया है वो है 43 सेंटीमीटर, और आंतरिक व्यास अंदर ही अंदर वाला भाग, कहां से कहां तक वाला भाग, यहां से लेकर यहां तक वाला भाग, या रेड वाला भाग, ये जो बना रहा हूं यहाँ पर, यहां से यहां तक वाला भाग, ये जो है आपके
क्या है, रेड देखो नीचे चला गया भाग, और रेड वाला भाग जो ये है आंतरिक व्यास और वो है 42 सेंटीमीटर। अब ये क्या कह रहा प्रश्न हमें, यदि इस पर रंग कराना, रंग कहाँ करवाना है, रंग देखिए आप, जब ये तो पैक है, पृष्ठ कहाँ का है, पृष्ठ इसके बाहर है, पृष्ठ इसके अंदर है, बाहर भी वक्र पृष्ठ है, अंदर भी वक्र पृष्ठ है, और देखो ऊपर, ये ऊपर इस प्रकार ये जो है ना, ये रिंग बनेगी, क्या बनेगी, यहाँ रिंग बनेगी। तो इस रिंग का भी क्षेत्रफल ज्ञात करना है, क्योंकि रिंग पर भी कलर करवाना पड़ेगा। ये ऊपर ऊपर एक रिंग बनेगी, तो हमें रिंग का भी क्षेत्रफल ज्ञात करना होगा। तो देखो हम क्रम से एक एक का क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं, फिर सबको जोड़ते हैं, और जोड़ने के बाद उसका खर्चा ज्ञात करते हैं। तो क्या लिखे हैं, सबसे पहले अर्धगोले का गिवन, अर्धगोले का बाहरी व्यास कितना दिया है, बाहरी व्यास दिया आपको 43 सेंटीमीटर। तो बाहरी त्रिज्या हो जाएगी R1 इज इक्वल टू 43/2 सेंटीमीटर। फिर आगे बढ़ते हैं हम, जिसको लिख सकते हैं आप इसको 21.5 सेंटीमीटर। अर्धगोले का आंतरिक व्यास 42 सेंटीमीटर, और आंतरिक त्रिज्या हो जाएगी R2 इज इक्वल टू 42/2, देन R2 इज इक्वल टू 21 सेंटीमीटर। R1 और R2 दोनों त्रिज्या आ गई। अब हमें क्या करना है, गोलीय बर्तन का बाह्य पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, बाहर वाला ये वाला ज्ञात करेंगे, अंदर का ज्ञात करेंगे, और उसके बाद इसके ऊपर जो मैंने बताया भी आपको, वैसे यहाँ आपके प्रश्न में ऊपर वाली रिंग नहीं ली गई है, क्योंकि यहाँ दोनों का अंतर बहुत कम है यहाँ पर, क्योंकि व्यास का अंतर तो है 1 का, और फिर 0.5 का अंतर है दोनों के बीच का त्रिज्या, और ये हो जाएगा। तो देखो क्या होता है क्षेत्रफल जायजी इसका, तो मैं लेता हूँ इधर गोले का बाहरी वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, सूत्र हो जाएगा यहाँ पर 2πr1²। तो 2 × 22/7 × R1, R1 क्या है 21.5 का स्क्वायर। हल करेंगे इनको, मान रख देंगे, एक साथ रख देंगे, इसको नंबर 1 डाल देते हैं इसको। फिर गोले का आंतरिक वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल जो हो जाएगा 2πr2² इज इक्वल टू 2 × 22/7 × R2 है आपके 21 का स्क्वायर, नंबर 2 डाल देते हैं इसको। अब यहां लिखते हैं हम कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बाहरी प्लस आंतरिक, बाहरी प्लस आंतरिक वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो बाहरी क्या है, बाहरी है आपके पास 2 × 22/7 × 21.5 का स्क्वायर प्लस 2 × 22/7 × अब हमें इनको हल करना है। हल करेंगे, ये जगह नहीं है, मैं जगह यहां बना लेता हूं इधर। तो इज इक्वल टू कॉमन क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा 2 कॉमन आ रहा इंटू 22/7 कॉमन आ रहा इंटू 21.5 का स्क्वायर प्लस 21 का स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको हल करते हैं हम। तो क्या आएगा देखो 2 × 22/7 इंटू 21.5 का होल स्क्वायर, 21.5 को गुणा 21.5 से करेंगे तो आएगा 462.5 प्लस 21 का 21 से करेंगे 441 इज इक्वल टू 2 × 22/7 इंटू, इन दोनों को जोड़ेंगे तो जोड़ने पर आएगा 903.5। अब यहाँ ऊपर वाली संख्या 2, 22 और 903.5 को गुणा करेंगे तो देखो, चलो खर्चे के साथ ही गुणा करेंगे इसमें,
तो ये तो आगा क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमें ज्ञात करना है इसका रंग करवाने का, क्या ज्ञात करना हमें, व्यय ज्ञात करना है, रंग करवाने का व्यय। प्रश्न दे रखा आपको रंग करवाने का व्यय इज इक्वल टू, क्या दे रखा आपको 0.7 पैसे, तो 7 पैसे प्रति वर्ग सेमी। 1 सेंटीमीटर पर 7 पैसे हैं, तो 7 पैसों को आप रुपए में बदल सकते हैं, इज इक्वल टू 7/100 रुपए। हल करेंगे इसको तो यह आ जाएगा 0.07 रुपए। अब ये तो आ गया 1 वर्ग सेंटीमीटर का खर्च। अब हमें कुल खर्च ज्ञात करना रंग करवाने का, तो मैं यहां जगह बनाता हूं इधर। तो यह जाएगा कुल खर्च इज इक्वल टू क्षेत्रफल इंटू व्यय का खर्च 0.07। क्षेत्रफल कितना आया, क्षेत्रफल 2 × 22/7 × 903.5 × 0.07। अब हम इनका गुणा करते हैं, तो दशमलव हटाकर गुणा करेंगे तो एटलास्ट गुणा आएगा इसका 397, एटलास्ट गुणा आएगा इसका 397.43 रुपए। और यही इस प्रश्न का आंसर है। इसी के साथ आपके प्रश्नावली 16.4 भी कंप्लीट हो गई है और प्रश्नावली 16 भी कंप्लीट हो गई है, जिसमें हमने क्या क्या पढ़ा है। पढ़ने में हमने सबसे पहले घनाभ पढ़ा है, घन पढ़ा है, फिर बेलन पढ़ा है, शंकु पढ़ा है और गोला पढ़ा है। अब इन 5 आकृतियों में से एक आकृति आपको हटा दी गई है। कौन सी आकृति हटाई है, शंकु। तो शंकु के संबंधित कोई भी प्रश्न हमें नहीं करना है, हमने पढ़ लिए पहले, सिलेबस आने से पहले पढ़ा है, इसलिए वो कंप्लीट हो गए हमारे। अब जब दोबारा रिवीजन आप करें तो शंकु वाली प्रश्नावली 16.3 पढ़ने की जरूरत नहीं है। 16.1 आपके कोर्स में, 16.2 आपके कोर्स में, 16.4 आपके कोर्स में। और इसके अलावा 16.4 के कुछ प्रश्न ऐसे हैं जो एक आकृति से दूसरी आकृति को बना रहे हैं, 16.2 में भी है। उन प्रश्नों को हम रिवीजन करते समय नहीं पढ़ेंगे तो ठीक रहेगा, जिससे कि हम दूसरे प्रश्नों को टाइम दे पाएंगे। क्योंकि हटाने में 2 बिंदु हटाए हैं। नंबर 1, एक तो हटाया शंकु से संबंधित सारे प्रश्न। नंबर 2, एक आकृति से दूसरी आकृति बनाने वाले सारे प्रश्न। तो जैसे जो भी ऐसे प्रश्न होंगे उन सब प्रश्नों को हमें दोबारा रिवीजन में नहीं करना है, जो कोर्स में है उसको ही पढ़ना है। अब हम आगे पढ़ेंगे प्रश्नावली 17, केंद्रीय प्रवृत्ति की माप। प्रश्नावली 17 हम नेक्स्ट क्लास में शुरू करेंगे, जिससे कि आपको 17 से संबंधित सूत्र है आपको समझा पाए और उनके अधिकतर सवाल भी कर पाए। आज आप प्रश्नावली 16 से संबंधित सारे सूत्र दोबारा रिवीजन करना, सारे घनाभ के, घन के, बेलन के, गोले के सारे सूत्रों को पढ़ना, लिख कर याद करना, और कुछ जो प्रश्न दिए इनसे संबंधित उदाहरण भी जो है वो आपको करना है। थैंक्स।